बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रेम प्रणाम जी साथी। आइए, ध्वनि के श्रवण अंगों का बहुत खूबसूरत प्रकरण चल रहा है, उसमें से थोड़े से भाव आपके सामने रखती हूँ। अर्श वाले ये रू तेरे सदके, अर्श वाले ये रू तेरे सदके। वारी वारी ये रू तेरे सदके, अर्श वाले ये रू तेरे सदके। जब से देखी है शोभा कानन की, वारी वारी ये रू तेरे सदके। इन कानन के गुण अनेकों है, देख लवने केश कानों पर। इन कानन के गुण अनेकों है, देख लवने केश कानों पर। सुख जाने अरश अरवाहे, सुख जाने अरश अरवाहे। जो है रहती पिया की मेहर तले, अर्श वाले ये रू तेरे सदके। अति कोमल सलूकी कानन की, सुख सागर रूहों को देते पिया। अति कोमल सलूकी कानन की, सुख सागर रूहों को देते पिया। सुन सुन कर रूहों की वाणी को, सुन सुन कर रूहों की वाणी को। करे बातें वो मीठी रसना से, अर्श वाले
ये रूह तेरे सदके, सभी बरकत पिया के कानन से, नेत्र आधी हुए इनका कानन के, सभी बरकत पिया के कानन से, नेत्र आधीन हुए इनका कानन के, इश्क प्याले पिलाएं भर भर के, इश्क प्याले पिए हम भर भर के, छोड़ सुख हक के अब कहाँ जाए, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, वारी वारी ये रूह तेरे सदके, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चित्रा, बहुत सुंदर कानों का वर्णन, बड़ी अच्छी लाइन लगी। अर्श कोमल सलूकी कानन की, सुख सागर रूहों को देती पिया, है ना। फिर बहुत अच्छी, सभी बरकत पिया के कानन से, नेत्र अधीन हुए कानन के, है ना। जो हमने पढ़ा, जो सीखा, जो वाणी हमें बता रही है, उनको कैसे शब्दों में फूलों को परोया गया है। कितना सुंदर हार धनी के लिए तैयार किया, सुंदर साथ के लिए आपने प्रो करके उनको दिया। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल मार्फत में डूबा हुआ, अति प्यारा चित्रा जी। चलिए अब हम अपनी वाणी का मंथन शुरू करते हैं। शुरू कीजिए मीनू जी। एक सेकेंड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारा प्रकरण 13 चौपाई 20। तो इन जुबा क्यों हो वहीं, हक हादी सागर सुख, ए बारीक सुख बीच अरस के, होसी मूल मेले के मुख, होसी मूल मेले के मुख। इस प्रकार श्री राजी के हृदय में उमड़ने वाले आनंद के अनंत सागर का वर्णन इस जिब्या से हो पाना कदापि संभव नहीं है। परम धाम के मूल मिलावा, जहां सबकी परात्म विद्यमान है, उसमें जागृत होने के पश्चात इन गुज सुखों पर चर्चा होगी। भावार्थ, इस जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी के ज्ञान और चितवनी द्वारा जागृत होकर आत्मा मार्फत के जिन गूढ़ रहस्यों को जान रही है, उसका बोध परात्म को भी होता जा रहा है। परात्म में जागृत होने के पश्चात इन सुखों का यथार्थ रूप से वह आनंद प्राप्त हो जाएगा जो पहले अनुभव में नहीं था। यद्यपि परमधाम में आनंद के घटबढ़ आनंद में नहीं हो सकती, किंतु मार्फत के रहस्यों को जान जाने से अनुभूति का रस कुछ न्यारा ही
होगा। इस चौपाई में इसी तथ्य की ओर संकेत किया गया है। अब वो न्यारा क्या होगा, यहाँ अर्थ में लिख दिया, कुछ न्यारा ही होगा। कैसे न्यारा होगा? सबके अपने अपने भाव हो सकते हैं। राजी ने तो कह दिया कि कुछ न्यारा ही होगा। कैसे न्यारा होगा? हम आपस में क्या बातें करेंगे जागृत होने के बाद? हाँ जी सुंदर साथ, क्या दिल में चल रहा है, क्या करेंगे, कैसे? हाँ जी किरण दीदी, क्या न्यारा होगा? सुंदर साथ बोल रहा है। सुंदर साथ अभी घूम रहे हैं मूल मिलावे में। हैं? मूल मिलावे में अभी सुरता लगाई हुई है। देखा विजय बहन जी आ गई। देखा विजय हो गई ना। मैं तो पूछने आ हाँ। रही थी सब, ये जैसे इसमें आपने बोला होशी मूल मेले के सुख, मैं तो ये कहती मैं कि इसको भी क्लियर कर देना। जैसे आप पूछ रहे हो जहाँ तक मुझे यही समझ तो में आ रहा बात है कि होशी मूल मेले के सुख, कुछ अलग भाई, ही जो सुख यहाँ मिले। की जो हम लीला को जो यहाँ हम अपनी रहनी कर रहे हैं, तो उनकी बातों को याद करके वहाँ ये कुछ न्यारा नहीं होगा? जो परम धाम में बैठ के हम वो बातें याद आएंगी, राजी हमें कहेंगे क्या किया था तुमने, जो दावे कर करके गई थी। और मेरे को तो सुंदर याद सा, है। हाँ जी हाँ हाँ जी, चांद कमल दीदी को खोल दो सरोज दीदी। हाँ जी दीदी आ जाओ। कुछ सुखों पर चर्चा होगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जहां तक मुझे थोड़ा सा समझ आया, राजी ने जो बुझाया कि अभी तक हम वहां पर थे तो हमें मार्फत का ज्ञान नहीं था, हमें नहीं पता था कि राज्य ही हम सबके अंदर लीला कर रहे हैं। और अब यहाँ आकर के हमें बहुत सारी बातें खुल रही हैं। राज्य के दिल में जो मार्फत का ज्ञान है वो भी आ रहा है, और भी नई नई बातें जो हमें आ रही हैं। तो वो जो ज्ञान का सुख है ना, वो हमारी परात्म को भी पहुंच रहा है। जो यहाँ मिल रहा है हमको, वो परात्म को भी मिल रहा है। फिर आगे कह रहे हैं कि हालांकि परम धाम में कोई नई चीज नहीं होती, जो होता है वही का वही रहता है, लेकिन जो वहां पर प्रेम के जो आनंद का जो रस मिलता है ना, वहां पर वो रस अब थोड़ा सा अलग स्टाइल का होगा। होगा तो सही वही का वही, चेंज नहीं होगा, लेकिन पर वो थोड़ा सा अलग से न्यारा सा ही होगा वो आनंद। मुझे जहां तक थोड़ा सा समझ में आया है। हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी हाँ जी, मैं भी यही समझ रही हूँ कि जैसे कि एक चौपाई है, एक साहिबी अर्श की और वाहिदत का इश्क, ए दिखलामने रूहन को पहले दिल में लिया हक। राजी ने क्या लिया दिल में? वो साहिबी का स्वरूप कौन है? अक्षरधाम, जो प्रतिदिन 7:30 बजे दर्शन करने के लिए आते, जिसके बारे में कुछ नहीं पता था। राजी उंगली से हमें अक्षरधाम भी दिखाते थे। अब हमें समझ आएंगे कि ये अक्षरधाम है, और जहाँ पर कौन रहते हैं? अक्षरधाम रहते हैं, और माँ लक्ष्मी जी भी रहती हैं। अब वो सदका साहिबी में ये सारी बातें अब हमें पता चल जाएगी। और दूसरा, वो इश्क की लज्जत जो हम परम धाम में पहले नहीं ले पाते थे, इश्क तो लेते ही थे लेकिन उसकी लज्जत नहीं थी, अब उसकी भी लज्जत पूरी हमें मिलने लगेगी। 8 सागरों का जो सुख है, उसकी भी पूरी लज्जत अब वहां जाकर के हमें समझनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि राज्य का श्रृंगार जैसे हम देखते थे, चौथा सागर जो है, पर जैसे अब हम वर्णन कर रहे हैं, एक एक अंग में कितना सुख भरा हुआ है। राज्य की नासिका में, राज्य के वक्षस्थल में, राज्य के नेत्रों में, राज्य के हारों में, हर अंग का अब हमें एक अलग सुख लगेगा, समझेंगे। और जिस मतलब सागरों में ये भी निस्बत की पहचान हमें नहीं थी, उस निस्बत की भी पहचान हो गई। और उस मार्फत की कि मार्फत के अंदर ही हकीकत है, और हकीकत में ही मार्फत छिपी हुई है। ये अब हमें पता है। वहां का कण कण जो है
वो मार्फत का स्वरूप है। इन सब की जानकारी अब हमें अच्छी तरह से हो जाएगी। ये सारे सुख जागृत होने के पश्चात हम इन सब सुखों की लज्जत वहां पर ले पाए। ये एक बढ़ता नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी जैसे कि चिरापुंजी में हम हैं, पानी की हमें वैल्यू नहीं पता थी, होती वहां पर पानी होता ही बहुत है। जैसलमेर में जाओ तो पानी की वैल्यू पता चलती है। इस तरह से अब सबका सुख क्या है, लज्जत क्या है, अब हमें वहां पर मिलेगा। ये एक न्यारा सुख। और भी सुंदर साथ जी कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ दीदी जी, 25 पक्षियों का भी सुख होगा ना, जो 25 पक्ष हम पुखराज पहाड़ है और मणि पहाड़ है जो कहते हैं, तो तो वो भी तो वही हमने मैंने कह दिया ना, कण कण की रहती बात। है। परम धाम का कण हम्म कण में ही क्या छिपी हुई है, मार्फत छिपी हुई है। वो हकीकत का स्वरूप हम्म है। हकीकत के अंदर हम्म मार्फत है और मार्फत के अंदर हकीकत है। ये बात मैंने सबके बीच इंक्लूड करके ही बोली। हम्म ठीक है ना। हम्म ठीक है सुंदर साथ जी, आगे लेते हैं चौपाई। जो अर्थ ऊपर का ले वही, तो सुख जाने एक हक श्रवण, एक एक में कई अनेक, सो कई गुण मगज लेवे मोमिन। जो सुंदर साथ इस प्रकरण में वर्णित चौपाइयों का केवल शाब्दिक अर्थ लेते हैं, वे यही समझते हैं कि श्री राज जी के कानों से मात्र कानों का ही सुख प्राप्त होता है। परम धाम में तो एक एक अंग में कई कई अंगों की लीला होती है और उनके सभी गुण छिपे रहते हैं। इस गुज भेद को मात्र परम धाम की आत्माएं ही जानती हैं। इसके लिए परिक्रमा प्रकरण 9 चौपाई 30 में क्या कहा है कि पूरन पांचों इंद्री स्वरूपे, एक एक में 5 पूरन, हर एक में बल 5 का, हर एक में 5 गुण। अर्थात एक एक इंद्रिय में पांचों इंद्रियों के गुण छिपे होते हैं। इस प्रकार श्री राज जी के कानों में किस किस के गुण छिपे हैं? आंख के, नासिका, जिह्वा और त्वचा आदि अंगों की भी लीला होती है और इन इंद्रियों के सभी गुण कानों में विद्यमान होते हैं। राज्य के कानों में आंख, नासिका, अब नेत्र तो हमने कल अच्छे से समझे कि कैसे होते, नासिका कैसे होएगी, जिह्वा और त्वचा वो कैसे लीला होएगी राज्य के कानों से। ये सुंदर साथ क्लियर करेंगे कि राज्य के कानों के सुख नासिका और जिह्वा और त्वचा कैसे लीला होती है, जो लिखा हुआ है कि कैसे हम समझाएं उसको कि कैसे इनका भी सुख हम लेते हैं। कि पूरन पांचों इंद्री स्वरूपे, एक एक में 5 पूरन और हर एक में बल 5 का और हर एक में 5 गुण, बल भी 5 का और गुण भी 5 के। तो इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, फिर किरण दीदी। कैसे अभी हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा और क्लियर करें। क्या दिल में आ रहा है कि कानों से आंख का तो हमने
कि जैसे राजी जब हमारी बात सुनते हैं तो बड़े ही प्रेम भरी नेत्र से सब रूहों को देखते हैं। फिर नासिका, अभी आगे वर्णन आएगा लेकिन थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जी हुआ तो समझ आया। हाँ जी, बोलो बोलो। तो अच्छा, हाँ, नासिका, जिह्वा और त्वचा। जी हुआ तो समझ आ रहा है फिर भी। हाँ जी आशी दीदी, क्या लग रहा है? नाम जी, मुझे नासिका का जय तो श्री कुछ आचार्य। जीवा और त्वचा का थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। जीवा का तो क्लियर है ना, कि जब हम प्यार भरी बात करते हैं, राजी का श्रवण अंगों से सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं, वो रस जीवा से हमें मिलता है। और त्वचा का वैसे ही भाव आ जाएंगे, हरवटी मुस्कुराएगी, गाल मुस्कुराएंगे, होंठ मुस्कुराएंगे, जब बात करेंगे जवाब देंगे या ना भी जवाब दें, हमने मीठी सी बात करी, उन्होंने सुनी, तो उसके अनुरूप मीठी मीठी भाव आएंगे ना उनकी त्वचा पे, गालों पे, होठों पे, हरवटी पे, जो मुझे समझ आया है ना। त्वचा का क्या गुण होता है? वैसे तो स्पर्श। त्वचा का गुण है स्पर्श। स्पर्श। स्पर्श, है ना? वो स्पर्श हम भावों से स्पर्श कर लेंगे ना, स्पर्श हो ही जाएगा। वैसे तो वहां तो सारी स्पर्श की लीला भी नेत्रों से है ना। नैनो दीदार कर, नैनो हाथ, नैनो की, सब कुछ हम नैनो से ही करते हैं। तो वो स्पर्श का गुण भी, मुझे तो यही समझ आ रहा है, त्वचा का मतलब स्पर्श। हमारा दिल करेगा कि इसको स्पर्श करें, कैसे करेंगे? अपने नेत्रों से स्पर्श कर लेंगे, नेत्रों से तो सारी लीला चलती है। तो मतलब त्वचा पे वो भाव तो आएंगे ना जब प्यारे से हम बात करेंगे। तो जैसे अभी मैंने बोला है, मुझे तो यही समझ आया कि गाल, हाँ, हरवटी, होंठ, ये सब भाव प्रकट करेंगे राजी के। मुस्कुराहट आएगी, हमने तो प्यारी सी बात करी तो राजी मुस्कुरा दिए, गालों पे भी लाली आ जाएगी ना जब मुस्कुराएंगे तो हरवटी भी हंसेगी, है ना। तो त्वचा का तो मुझे ये समझ आ रहा है। जीवा का तो खैर क्लियर ही है, मीठी मीठी बात में जवाब देंगे, एक का जवाब 4 पर उत्तर देते हैं हमें। नासिका का नहीं समझ आया। चलो नासिका का श्रीनिवास जी। हाँ, खुशबू, प्रणाम जी। राजी महाराज की जो, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मैं अपने दिमाफक बोल रहा हूँ कि राजी महाराज की जो गुण इंद्रियां हैं वो सब सच्चिदानंद स्वरूप में है। उनकी प्रत्येक इंद्रियों में जो है पांचों का गुण समाया हुआ। अब यहाँ जैसे दिया है कि पूर्ण पांचों इंद्रिय स्वरूप में, एक एक में पांचों पूर्ण, तो हमारी 5 ही इंद्रियां होती हैं। आंख है, कान है, नाक, नासिका है, मुख है और हाथ के द्वारा त्वचा यानी स्पर्श का सुख होता है। ये 5 आप उनके, ऐसा नहीं है कि वो राजी आंखों से ही देखें तभी देख पाएंगे। उनके जो है कान के द्वारा, और मतलब प्रत्येक इंद्री जो है वो 5 कार्यों को करने में सक्षम है, क्योंकि वो सब सच्चिदानंदमय स्वरूप में है प्रत्येक इंद्रिया में। तो वो स्पर्श का गुण भी उनमें है हर एक में, और हर एक में जिह्वा का गुण जो बोलती भी है, क्योंकि वो हाव भाव जो है वैसा ही प्रकट करते हैं। जहाँ तक सुगंधी की है, ऐसा ही नासिका के द्वारा जो सुगंधी हम पर यहाँ लिमिटेशन में है, वो बियॉन्ड लिमिटेशन है। क्योंकि हम यहाँ पर तो पर्टिकुलर जो इंद्री जिस कार्य के लिए है वो ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो परम धाम है और वहाँ राजी महाराज के ये अंग हैं, तो वह प्रत्येक अंग जो है वो संपूर्ण चेतन और आनंदमय होने के कारण उनमें सब में हर एक में 5 के 5 मिलते हैं। वो सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सुन और बोलते भी हैं, और स्पर्श का भी उनमें सुख है, सुनने का भी सुख है। लेकिन ये सब 5 इंद्रियों में जो है वाणी के अंदर कानों को ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि राजी महाराज स्वयं जो है कानों के अधीन रहते हैं। वो हर वक्त जो है सखियों के द्वारा जो कोई भी बात सुनते हैं, उस वक्त वो कान उधर ही लगा देते हैं। मतलब ये ध्यान से सुनते देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और फिर उनके संपूर्ण शरीर के जो अन्य जो इंद्रियां हैं तो उसी हिसाब से कार्य करती हैं।
तो इसलिए जो है कानों को अधिक महत्व दिया हम्म, गया है। प्रणाम जी। किरण दीदी। हाँ जी, बहुत तो बातें अपनी आशा बहन जी, और आशा बहन जी मुख से निकलता चांद बहन जी, पता नहीं आशा बहन जी मुझे बहुत याद आ जाती। हाँ, कमल चुग जी और हमारे श्रीनिवास जी ने काफी हद तक क्लियर कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ कि क्लियर बात समझ आ जाए कि जैसे यहाँ हमारी 5 इंद्रियां, सबने कहा आंख है, देख सकती है यहाँ पर, कान जो है वो सुन सकते हैं, नासिका सूंघ सकती है, खुशबू ले सकती है, जीभा जो है स्वाद ले सकती है, और त्वचा स्पर्श कर सकती है। लेकिन परम धाम में एक एक इंद्री में 5 इंद्रियों का सुख है। जैसे कि नेत्र है, नेत्र सिर्फ कहते हैं कि देखते हैं, लेकिन नेत्र जो है देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं, स्पर्श भी करते हैं, खुशबू भी लेते हैं। ऐसे ही आप लगा लीजिए श्रवण अंग, श्रवण अंग सिर्फ सुनते ही नहीं है, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, जीभा का सुख भी लेते हैं, त्वचा का भी सुख लेते हैं, नेत्रों का भी सुख लेते हैं। 5 इंद्रियों का सुख एक एक इंद्री में है। और ऐसे ही त्वचा जो है, यहाँ तो सिर्फ स्पर्श कर सकते हैं ना, लेकिन परम धाम में जो त्वचा है वो सुनती भी है, देखती भी है, खुशबू भी लेती है, जीभा का स्वाद भी लेती है, और स्पर्श भी करती है। इससे सब अंगों में 5 इंद्रियों के सुख भरे। एक छोटा सा उन्होंने उदाहरण देके बता दिया, ऊपर छपाई में बिल्कुल स्पष्ट हो गई। पूर्ण 5 इंद्रिय स्वरूप पे एक एक में 5 पूर्ण, हर एक में बल 5 का, हर एक में 5 गुण की 5 इंद्रियां हैं। एक एक इंद्री में 5 इंद्रियों का सुख, 5 ही गुण है हर एक इंद्री में, और बल भी 5 का ही। ये बात स्पष्ट होगी सुंदर साथ जी को कि एक एक अंग से 5 इंद्रियों का सुख लिया जा सकता है। यहाँ एक सांप है जिसके शायद कान होते हैं, चक्षु होते हैं, कान नहीं होते उनके। चक्षुओं से वो देखता भी है और सुनता भी है, इसलिए उसको चक्षु श्रवा कुछ ऐसे उसके नाम कहा जाता है। सिर्फ सांप के लिए, बाकी सब एक एक इंद्रिय से एक एक सुख लिया जा सकता है, लेकिन परम धाम में एक एक इंद्रिय से 5 इंद्रियों का सुख ले सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, परम धाम के अंदर कोई कहता है कि नहीं मूल मिलावे में जिनकी पीठ पीछे आ जाएगी तो वो कैसे, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर परम धाम में। जो पीछे आगे कोई नहीं, सबको एक एक इंद्रिय में सब सुख मिल रहे हैं। वो पीठ वो तो है ही नहीं वहां पर, पीछे भी वही दिखाई देगा, जो साइडों पे भी दिखाई देगा, आगे दिखाई देगा, सब एक है। तभी तो बीच में मूल मिलावा माना जाए। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। इसमें कोई किसी को डाउट हो, क्वेश्चन हो तो हाथ खड़ा कर सकते। बहुत अच्छा समझाया दीदी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। कई अंग, चले सरोज दीदी पढ़े। हाँ जी, हाँ जी। कई अंग ताबे कान के, कान अंग सिरदार, कोई होसी रू अरस की, तो जानेगी जानन हार। श्री राज्य का श्रवण अंग सभी अंगों में प्रमुख है। इसके अधीन कई अंग होते हैं। जो परम धाम की आत्मा होगी वही इस रहस्य को जान सकेगी, और एकमात्र उसी में जानने की सामर्थ्य है, शेष अन्य सृष्टियों में नहीं। एक तो बात कह दी कि वो आत्मा होगी वही जान सकेगी। कोई होसी रू अरस की, सो जानेगी जाननहार। जानेगी और जाननहार दो चीजें हैं। उसी में जानने की सामर्थ्य है। जिस प्रकार सागर में श्री राज्य के 5 हारों के वर्णन में प्रत्येक हार को अन्य सबसे सुंदर और तेजोमयी कहा गया है, जबकि सभी हार समान हैं, उसी प्रकार इस प्रकरण में श्री राज्य के श्रवणों का वर्णन है, और इस अंग को शरीर के सभी अंगों का प्रमुख कहा गया है।
वस्तुतः परमधाम में वहदत होने के कारण सभी अंगों की शोभा, सुंदरता और महत्ता समान है, किंतु इस प्रकार का वर्णन वर्णित विषय की महत्ता को दर्शाने के लिए किया जाता है। इलम भी ताबे कानों के, जो इलम गया बेशक, ए झूठी जिमिये सहरग से नजीक, इन इल्मे पाइये इत हक। जिस तारतम ज्ञान यानी कि ब्रह्मवाणी को संशय से पूर्णतया रहित कहा जाता है और जिसके द्वारा इस झूठे संसार में हमारे अक्षरातीत को अपनी प्राण नली से भी अधिक निकटवर्ती अनुभूत किया जाता है, वह तारतम ज्ञान भी कानों के अधीन है। वो कैसे? परम धाम में जब आत्माएं अपने हृदय की बात, जब हम आत्माएं अपने दिल की बात श्री राज्य से कहती हैं, तो धामधनी हमें रिझाने के लिए अति मीठे शब्दों में बोलते हैं। ऐसा कानों के कारण ही होता है। इसी प्रकार जैसे वहां होते हैं, अब यहाँ पर माया में भटकती हुई हम आत्माओं ने जब अपने प्रीतम को पुकारा, तो हमें जागृत करने के लिए धामधनी ने अपने हृदय का प्रेम कैसे अवतरित किया? ब्रह्मवाणी के रूप में। अपने हृदय का प्रेम इस ब्रह्मवाणी के रूप में, तारतम ज्ञान के रूप में यहाँ पे अवतरित कर दिया। तो तारतम ज्ञान को कानों के अधीन कहने का यही आशय है। होगी ना क्लियर अब इलम की बात? कई गुण हैं कानन के, जाके ताबे दिल खसम, क्यों सिफत कहूं इन दिल की, जिन दिल ताबे हुक्म। इन कानों में बहुत गुण है। श्री राज्य का दिल भी इन्हीं कानों के अधीन है। मैं उस दिल की महिमा का वर्णन कैसे करूं जिसके अधीन श्री राज्य का हुक्म भी है? कैसे? इस चौपाई में यह संशय उत्पन्न होता है कि जब इसी प्रकरण की व्याख्या में पहले कहा जा चुका है कि श्री राज्य के मार्फत स्वरूप, दिल का ही व्यक्त स्वरूप, संपूर्ण परमधाम सहित श्री राज्य का नख से शिक तक का श्रृंगार भी है, तो दिल को भी कानों के अधीन क्यों कहा गया? तो इसके उत्तर में क्या कहा जा सकता है कि जिस प्रकार किसी रंग मंच पर राजा का अभिनय करने वाला व्यक्ति अचानक किसी परिस्थिति वश भिखारी का अभिनय करने लगे, तो उसे पहचान जाने वाले लोग आश्चर्य करने लगते हैं। उसी प्रकार का प्रसंग यहाँ है। यद्यपि दिल का ही व्यक्त रूप क्या है? कान है, किंतु धामधनी अपने कानों से सुनकर ही तो अपने दिल का प्रेम सखियों के ऊपर उड़ेलते हैं। इस दिल की लीला
कानों की लीला के बाद होती है और उनके निर्देशानुसार होती है। इसीलिए दिल को भी कानों के अधीन कहा गया है। कितना अच्छा क्लियर हो गया ये। किसी के दिल में कोई बात तो नहीं? क्लियर हो गई है वैसे कि कैसे राजी हमारी बात सुनते हैं तो उनके दिल में कितनी तरंगे उपजती हैं और सखियों के ऊपर वो प्रेम कैसे लुटा देते हैं। तो इसीलिए दिल भी कानों के अधीन कह दिया। हुक्म इलम ताबे कान के, मेहर दिल ताबे इसक के। क्यों कहूं इनसे आगे वचन, कानों ताबे भय सागर ए। हुक्म और इलम यानी कि आदेश और ज्ञान कानों के अधीन है। अभी हुक्म नहीं क्लियर हुआ दीदी। इसी प्रकार मेहर और दिल इश्क के अधीन है। इनसे अधिक मैं और क्या कहूं। कानों के अधीन तो ये सागर इश्क इलम मेहर आदि हो गए। जिस प्रकार शक्तिमान के अंदर ही शक्ति विद्यमान होती है, किंतु लीला रूप में यही कहा जाता है कि यदि शक्ति ही नहीं तो शक्तिमान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार श्री राज्य का मार्फत स्वरूप दिल ही हकीकत के रूप में मेहर सागर है। श्री राज्य के दिल या मेहर सागर में गंजान गंज इश्क हिश्क भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि कल्पना की जाए कि इश्क ना हो तो मेहर सागर या दिल की पूर्णता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा या नहीं। यही कारण है कि लीला रूप में इश्क के अधीन मेहर के सागर या दिल को कहा, दोनों एक ही बात है, या दिल को कहा गया है। ब्रह्म सृष्टियों से प्रेम होने के कारण ही श्री राज्य मेहर करते हैं। इस कारण मेहर को इश्क के अधीन मानना पड़ता है। वस्तुतः परम धाम में अधीनता वाली कोई बात नहीं है, किंतु लीला रूप में कानों की महत्ता दर्शाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है मार्फत में हकीकत को और हकीकत में मार्फत को ओत प्रोत सिद्ध करना। अभी बहुत बातें ऊपर से नीचे अभी करते हैं, आगे दोबारा पढ़े एक एक चीज को। इसको जल्दी से कहना, शॉर्ट में थोड़ा सा समझा दे। एक मिनट, हाँ, क्योंकि जो चुपई कह रही है ना, हाँ। हुक्म इलम ताबे कान के, इतनी बात पहले करते हैं क्लियर, है ना, एक चरण। फिर मेहर दिल ताबे इश्क के, पहले एक बात। इलम वाली तो अभी हमने सुनी कि कैसे कान के ताबे। अब हुक्म कैसे हुआ? सुंदर साथ जी सहूर करते हैं, हुक्म कैसे हुआ? हाँ जी चित्रा।
जैसे हमने धनी से खेल मांगा, मतलब दुख का खेल, हमने बोला कि हमने ये वाला खेल देखना है, तो राजीव ने हुक्म का ये तन बना दिया, पर आत्म तो वहीं बैठी है। तो मांगा कहने का मतलब चाहे उन्होंने उपजाया, लेकिन हमने मांगा, उन्होंने सुना, और हमारे मनोरथ पूरे करने के लिए धनी ने अपने हुक्म से ये हुक्म के तन बना दिए। तो ये पहले चरण का अगर लें तो। हाँ जी किरण दीदी, इतना हुक्म का ये ठीक है? हाँ जी, चित्रा ने वैसे लगभग बिल्कुल ठीक बोला। हुक्म क्या है? राजी के दिल की इच्छा। राजी ने अपने दिल, मेहर का सागर दिल में लिया, तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल बुझे, है ना। ये इसका मतलब है कि रूहों ने इश्क रबत पहले किया, तो राजी ने दिल में ले लिया कि अब अपने मेहर का सागर मैं रूहों को दिखाऊं, तो उन्होंने आदेश दे दिया कि खेल बनाने का। ये जो हुक्म है और इलम किसके अधीन हुआ? कानों, क्योंकि रूहों ने तो कहा ना इश्क बड़ा, तो राजी ने कानों से सुने उनकी बातों को, और उन पर लाड़ लड़ाने के लिए अब राजी ने हुक्म का खेल बना दिया, हुक्म दिल में ले लिया कि अब मैं रूहों को खेल दिखाऊं। कानों के अधीन हो गया ना, तो इलम तो है ही, इलम तो तारतमानी का ज्ञान। जब राजी की बातें सुनते हैं, उनको लाड कराने के लिए तो तारतमानी का ज्ञान दिया, तो ये हो गया हुक्म और इलम दोनों किसके अधीन हो गए? कानों के अधीन हो गए। हो गया एक चरण पूरा। मेहर दिल ताबे इसक के, अब पीछे चले गए। मेहर दिल, मेहर और दिल एक ही बात कही है नीचे। ताबे इसक के, मेहर और दिल, राजी का जो प्रेम भरा दिल है, और मेहर क्या है? मेहर भी तो छुपाई हम पढ़ते हैं ना, हुक्म मेहर के हाथ में, है ना, मेहर सागर पढ़ते हैं, तो हुक्म क्या है? मेहर के हाथ में। मेहर क्या है? तो राजी का ही तो सागर का सागर, जो सर्वर सागर है, जो मेहर का सागर है, तो वो किसके अधीन हो गया? और दिल, राजी का दिल इश्क के अधीन हो गया। इश्क क्या है? इश्क की लज्जत देने के लिए रूहों को, इश्क की तो वहां पर रबद हुआ, उसी के कारण कह रहे मेहर और दिल इश्क के अधीन माना गया। इश्क का ही तो सारा खेल हुआ ना, इसलिए मेहर सागर में पहुंचना है, तो मेहर का सागर और राजी का दिल, ये भी इश्क के अधीन ही माना गया। देखा जाए तो इश्क हो, इलम हो, मेहर हो, सब किसके अधीन है? कानों के अधीन। सब कानों के अधीन ही कह दिया। इश्क भी किसके अधीन हो गया? कानों के अधीन। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हाँ, ये इनडायरेक्ट वाली बात कर रहे हैं, है ना। हाँ, हाँ जी, क्लियर हुई बात सुंदर साथ जी। मेन उद्देश्य ये है कि मार्फत में हकीकत को और हकीकत में मार्फत को ओत प्रोत करना, सिद्ध करना है। चले आगे सुंदर साथ जी, किसी को नहीं क्लियर तो जरूर पूछना। नहीं होगा, ठीक है। निकस न सके आसिक हक के एक अंग से, तीन अंग ताबे कई सागर, अरस रूहें पड़ी इनमें। श्री राज ब्रह्म सृष्टि श्री राजी के किसी भी अंग की शोभा से निकल नहीं सकती। श्री राजी के प्रत्येक अंग के अधीन कई सागर हैं। परमधाम की आत्माएं इनमें ही डूबी रहती हैं। वही बहुत क्रोध वाली बात आ गई ना, एक अंग से निकल नहीं सकती, पर एक अंग में कई सागर है। इश्क, इलम, हुक्म, मेहर, कितने ही सागर हैं।
वही हकीकत होगी ना, और क्रोध वाली बात, यही लगता है दीदी से, ठीक है ना। हम्म, जो सागर कहे ताबे कान के, तिन सागरों ताबे कई सागर। जो गुण देखूं हक एक अंग, याथे रू निकसे क्यों कर। कानों के अधीनस्थ जिन सागरों का वर्णन किया गया है, उन सागरों के भी अधीन कई सागर हैं। यदि मैं श्री राजी के एक अंग के गुणों को भी देखूं तो ब्रह्म सृष्टि उनसे बाहर नहीं निकल सकती, अर्थात गुणों की थाई नहीं पा सकती, इतने गुण हैं। अभी सबके अंदर देखना अलग अलग चल रहा होगा। सुंदर साथ जो ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो कहीं तो वही एक ही में अटक गए होंगे। स्वलीला अद्वैत परम धाम के कण कण में युगल स्वरूप सहित संपूर्ण परम धाम वैसे ही समाहित है, जैसे छोटे से दर्पण में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार धाम धनी के अंग अंग में अनेक सागर और अनंत गुण समाये हुए हैं, जिसका आकलन मानवीय बुद्धि के आधार पर कदापि नहीं हो सकता। जो गुण मैं कहती हूँ तो हक हो, कहती हूँ हक अंग गुण अपार। अरस रूहें गिने गुण अंग के, तो गुण आवे ना कोई सुमार। अब तक मैं धाम धनी के अंगों के गुणों का वर्णन करती रही हूँ। श्री राजी के अंग अंग में अनंत गुण भरे हुए हैं। परमधाम की आत्माएं अपने प्राण वल्लभ के अंगों के गुणों को गिनना चाहती हैं। हम सब अभी जो चाहना कर रहे हैं ना, किंतु गुणों की तो कोई सीमा ही नहीं है। सुनो मोमिनो, एक गुण, अब फिर से राजी कह रहे हैं, एक अंग ऊपर के कान, अंग अपार कहे कई बातून। अजू जुदे भूखन सुबान। हे साथ जी, धनी के स्वरूप का एक यह भी गुण सुनिए। अब राजी फिर कह रहे हैं, अभी तो श्री राजी के स्वरूप के ऊपर के एक श्रवण अंग का ही वर्णन हो रहा है। बातनी रूप में तो श्री राजी के अंग भी अनंत कहे गए हैं। अभी तो धाम धनी के आभूषणों का वर्णन हुआ ही नहीं है। मुझे कान का वर्णन है, कान का वर्णन हुआ है, अभी अंग आभूषण भी का अनंत वर्णन। कहे गए, अंग भी अनंत कहे गए हैं। हाँ, बताओ। अजो जुदे भूखन सुभान। अभी तो जैसे होता है ना, मतलब हम यहाँ के जो तन है ना, ऐसे ना माने, है ना। क्या होगा इसका? शिवराज जी के तो अंग भी अनंत अनंत गए गए। पढ़ते हैं आगे। परम धाम में श्यामा जी, सखियां, महालक्ष्मी तथा खूब खुशहालियां सभी उनकी अंग रूपा हैं। और सखियों की संख्या कितनी है? अनंत होने के कारण श्री राज जी के अंगों की संख्या भी अनंत हो गई। आ गया ना जवाब? हाँ, आ गया। शिवराज जी के अंग भी अनंत गए, ये क्या? भाई
कोई गिनती थोड़ी ना, 12,000 ही थोड़ी ना। ना वहां तो पशु पक्षी किसको गिनोगे आप, करोड़ों लाखों कितने वो पशु पक्षी कह दिए, हमारे सब लक्ष्य कुछ, सभी चेतन है, सभी आत्म स्वरूप है, तो सभी तो अंग है। फिर उनके श्रृंगार का, वो तो कह रहे मैंने अभी कान का ही वर्णन किया है, अभी तो उनके आभूषण भी हैं, फिर अंग भी अनंत है, मैं कहाँ तक वर्णन करूंगी। राज जी कितनी जल्दी सुनते हैं। और मैं ये सोच रही थी मन में जब देखा उनके ये राज जी के अंग भी अनंत कहेंगे, इसका क्या मतलब होगा? सोच सुनते एकदम जवाब दे दिया क्लियर बिल्कुल। हाय राज जी, आनंद आ रहा है आयशी दीदी? जैसी शोभा देखो साहिब की, तैसे कानों पहने भूखन, आसमान जिमी के बीच में हो रही सबे रोशन। मैं श्री राज जी की जैसी नूरमयी शोभा देख रही हूँ, वैसी ही शोभा कानों में धारण किए हुए आभूषणों की भी है। उन आभूषणों से निकलने वाली नूरमयी ज्योति धरती और आकाश के बीच में चारों ओर जगमगा रही है। इस चौपाई में वह वाहिदत एकत्व के सिद्धांत के आधार पर ही श्री राज जी के स्वरूप और आभूषणों की शोभा को समरूप करके दर्शाया गया है। तो राज जी के कानों में कौन सी आभूषण है, ये भी सुंदर साथ अपन बोल लेते हैं, तो वो भी शोभा दिल में आ जाएगी। क्या पहना हुआ है राज जी ने कानों में? सुंदर साथ जी, सुनीता दीदी आ जाओ। मैं पता है दिल में मेरे सुनीता दीदी घूमे जा रही थी कि वो सुनीता दीदी वो वाली बात क्लियर कर देती। मतलब अंदर अंदर चुपाई पड़ रही हूँ, लेकिन उनका चेहरा ना दिल में आ रहा था कि वो हैं कि नहीं, वो रेजेंट कर रही हैं कि नहीं। श्याम कमल राजी दीदी ने लिखा फटाफट दोबारा पढ़ना था, कौन से पढ़ने दोबारा? श्याम कमल दीदी ने कहा अभी उनसे बात करते, ये वाली बात कर ले। हाँ जी हाँ। सुनीता दीदी। प्रणाम जी मीनू जी। राजी ने कानों में बाला पहना हुआ है जिसमें 4 ऐठन है और उसमें 2 दाना मानिक का और 1 दाना मोती लटक रहा है। ऐसे मतलब नीचे लटक रहा है? हाँ, एक 2 दाने मानिक के हैं और 1 मोती बीच में। 2 दाने मानिक के, 1 मोती। मुझे क्लियर नहीं हुआ दीदी, कैसे? जैसे 2 दाने ऐसे मानिक के हुए, बीच में मोती लगा होगा। अच्छा, और वो मोती होगा, आसपास मोती हाँ और बीच हाँ, में और वो मोती स्वच्छ होगा और वो मानिक की लालिमा जब उस पर पड़ती होगी तो वो भी लाल होता होगा। और उसकी झाई जब गालों पे पड़ती है, गलस्थल पे, तो वो पहले से ही गुलाबी है। लेकिन जब वो अब ये ओत प्रोत हो रहा है, जैसे यहाँ पे भी सारी चीज ओत प्रोत चल रही है ना, तो गालों की लालिमा उस स्वच्छ मोती पे और मानिक की लालिमा उस मोती पे और उस मोती की लालिमा से गाल लाल हो रहे हैं। तो ओत प्रोत ही लीला चल रही है, आभूषणों से अंगों का ओत प्रोत मिलन हो रहा है। हाँ जी एक ये बार। लिए दीदी, बाकी किरण दीदी बताएंगी। हाँ देखो, एक तो बाले हैं ही जिसका आपने वर्णन किया, जिसके गोल बाले हैं, है ना, जिसमें मेरे को जहां तक है मैंने पढ़ा था कि मोती है चारों तरफ, बीच में माणिक लगा हुआ है, उसमें चारों तरफ मोती है, बीच में माणिक है। और एक है करण फूल मैंने टॉपर्स टाइप, राज्य के कानों में फूल जिसको करण फूल कहा गया, उसमें भी ऐसे ही मोती माणिक जो है वो लगे हुए हैं। अभी हाँ हमने जिग्ना, पढ़ा भी था इसका, अभी थोड़े दिन पहले जिग्ना बहुत इसका अच्छा वर्णन वर्णन करती हैं। है। जिग्ना ने भी रेजन करण कर फूल लिया। और बाले, हाँ जी करिए। वो मेरा कस्टमर आ जाए, 1 मिनट में 2 मिनट में बात करते हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप करके आओ। हाँ आप करके आओ। तो एक श्रृंगार में दीदी कर्ण फूल है ना, और एक श्रृंगार में बाला का वर्णन है।
हाँ जी, वही तो मैंने कहा, कर्णफूल का भी वर्णन है और बालों का भी वर्णन। अच्छा, कर्णफूल मीन्स टॉपस। हाँ जी किरण टॉप्स, जी, हाँ जी, टॉप्स। हाँ जी। अच्छा ठीक है। मेरे को कर्णफूल वो वाले ऐसे, अच्छा वो क्या होता है, वो श्यामा जी पहनती है ना, जो पूरा कान तक आता है वो पानड़ी, वो तो वो पानड़ी है। वो तो पानड़ी होती पानड़ी है, है, वो पानड़ी पानड़ी है। होती है। वो पूरा जैसे कान पूरा कवर हो जाएगा उसमें, पानड़ी। पूरा कवर हो जाता है। हाँ जी, वो एक मिनट ज्योति दीदी आप भी खोलो और उनको भी खोल दो। क्या कह रही थी चांद दीदी? हाँ जी, चांद दीदी कह रही हूँ दोबारा आगे जीना से पहले बात करें। हाँ जी प्रणाम प्रणाम। दीदी। देखिए, कर्णफूल ऐसा ऊपर में रहता है और नीचे ऐसा झुमकी रहता है, नीचे ये मोती दिख रहा है ना, तो उसमें लाल है, इसमें व्हाइट है ना, तो अच्छा कर्णफूल ऐसा ही रहता है। रुको, मैं आपको पिन करूं एक बार, मुझे देखना है। मैं एक बार चौपाई हटाती हूँ, एक सेकेंड, फिर क्या आपको करना है? खोलती हूँ। हाँ जी, आपको मैं पिन करती हूँ ज्योति दीदी, आप क्या दिखाना चाह रहे हो? हाँ जी, हाँ अब बताओ। हाँ दीदी, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, हाँ सबको दिख रहा है। हाँ, तो ये ऊपर वाला बोलते हैं ना टॉप्स जैसा, और हम्म, नीचे वाला ये झुमकी मतलब कर्णफूल हो गया। नीचे इसमें व्हाइट व्हाइट मोती है। हम्म। रांची जो है ना, उसमें मांडलिक के है, अच्छा, लाल लाल। ये भी अच्छा है। मेरे को जहां तक लग रहा है कि जो सिर्फ ऊपर का फूल है वो तो हो सकता है, नीचे जो झाले लटक रहे हैं ना, वो श्यामा जी के हैं, राज वो जी के श्यामा नहीं। जी के होंगे ऐसे वाले झाले तो, और ये राज्य जो के तो करण खाली फूल है वो, टॉप्स है। देखिए सुनीता जी, मैंने छुपाई ढूंढी, कानों के धारण की वो भूषण वाले बहुत अधिक शोभा हो रही है। इसमें श्वेत मोती के बीच में लाल रंग का माणिक जड़ा हुआ है। हाँ इस शोभा से युक्त मुखारबिंद को जब मेरी आत्मा देखी है, तो उस अवस्था में इतना प्रेम और आनंद प्रकट होता है, मेरी आत्मा इस रूप पर बार बार बलिहारी। हाँ जी जिग्ना, आप भी हाँ आओ। जी, प्रणाम जी। तो जो कानों में जो कुंडल की शोभा आई है ना, तो वो जैसे सोने का, लाइक सोने का यहाँ पे गोल गोल होता है ना, रिंग बोलते हैं, तो ऐसी रिंग है, उसमें 4 मरोड़ है, और उसके नीचे है वो मोती का दाना है, जैसे मोती लटक रहा है, एक गोल बाला है और उसके नीचे मोती लटक रहा है, और मोती है उसमें 2 माणिक है। तो लाइक मोती है उसके, जैसे अब मेरा नंग होता है तो नंग के अंदर भी दूसरा नंग जड़ा होता है ना, लाइक एक माणिक मोती का दाना है, उसके अंदर 2 साइड पे 2 नंग माणिक के जड़े। अच्छा, मोती के ऊपर जड़े हुए हैं? मुझे ये हाँ, लगता था 2 मोती आसपास, बीच में माणिक। नहीं, या मोती है, मोती के साइड में 2 माणिक है, ऐसी शुभा। और जो राउंड वाला जैसे सोना होता है ना, ऐसा राउंड का जो कड़ी होती है, वो ऐसी कड़ी, उसके नीचे मोती है, मोती में अंदर 2 माणिक जड़े हैं, और जो राउंड है उसमें 4 वो मरोड़ 4 करड़े। कर रहे। हाँ जी सुनीता दीदी आप खोल लो। नहीं, अब वही मेरे को थोड़ा कंफ्यूज था कि मोती है या साइड हाँ पे मोती है, या 2 दाने मतलब मानिक के हैं। मोती हाँ लटक रहा है दीदी, मोती लटक रहा है उसमें। हाँ, और 2 दाने माणिक के है उसमें, वो राउंड वाला है, वो 2 किरण। दाने मानिक के, तो मुझे भी ऐसे ध्यान था, जैसे दीदी अभी बता रही है ना, किरण दीदी जैसे वर्णन कर रही हैं, वो कह रही है चारों तरफ मोती है और बीच में मानिक है ना दीदी? हाँ, किरण ऐसा दीदी, लिखा हुआ है, मोती का मोती एक दाना, मोती के बीच माणिक लगा हुआ है, ऐसा लिखा है। 2 माणिक नहीं लिखा हुआ, 1 माणिक, ये जो माणिक है उसमें लगा हुआ है मोती के बीच में। एक ऐसा भी है मोती ना, है जैसे और मोती लटक रहा है उसके नीचे माणिक लगा हुआ हो, ऐसा हाँ, भी हो सकता है ना। सब हो जैसे सकता आप है। शोभा देखो, तो ऐसे मोती हो तो उसके बीच में माणिक लगा हो, तो कितना सुंदर फूल, इतना प्यारा कई लगता है। तरह की शोभा दिल में बस हाँ, रही है, ये जो ऐसा मोती करण में फूल भी हो माणिक। सकता है। हम्म नहीं जैसे जिग्ना बता मतलब रही है, रोज भी ऐसा ऐसा देखना मेरे चाहेगी, को भी देख ऐसे सकती है। ध्यान में ऐसे ही आ रहा है जैसे जिग्ना बता रही है। अब पता नहीं दीदी ने भी चौपाई से भी बताया है, अब वही है ना, पता नहीं। चलो अलग अलग रूप बना लेते हैं अपन। नहीं, अब अलग अलग श्रृंगार है, 3 श्रृंगार है ना, तो अलग अलग वर्णन हो सकता है, ऐसा नहीं।
वैसे भी रूह जैसा देखना चाहिए देख सकते हाँ, वो हाँ, अलग तो बात है है। ही। हम्म, वो तो ऐसा है ही होगा, ऐसा नहीं होगा। आपके जी ने उस समय देखा तो उसका वर्णन कर दिया, कर दिया। राजी ने जो करवा दिया। तो आप जैसा देखना चाहोगे वैसा ही राजी आपको दिखाएंगे। हाँ, बोलने में तो कर्णफूल और बाला आएगा। हाँ, बोलने में तो बाला और कर्णफूल। हाँ, कर्णफूल आएगा, वो उसकी अलग बनावट अलग। पर बाले रूह तो का बड़े जो बड़े ना होते हैं, ऐसे बड़े जैसे बड़े ज्योति जी ने दिखाया ना, ऐसे नीचे झुमका टाइप नहीं होगा। नहीं है। वो तो झुमकियां है, वो तो पूरी झुमकियां, ना। वो तो श्याम का श्रृंगार है। वो श्यामा जी की है। हाँ, नहीं, हाँ जी। मतलब बोलने में कर्णफूल और बाला आएगा, उसकी शोभा हर रो की अपनी अपनी जैसे भी दिल हाँ। करता है ये चलो, उसका। और अब हमारे मानिक और बीच मोती में तो है ही सब में, मानिक और मोती हाँ, तो है ही। मानिक और मोती तो है ही है। वहाँ हाँ जी मोती और मणि की शोभा कैसी है ऐसा कुछ नहीं वर्णन है। नहीं। हाँ, दीदी, वो हमारे थोड़ा बीच में पद्मा और अनिल जी हैं, इनको भी मैं खोल रही हूँ, क्या पता कुछ और भाव से बोल रहे हैं। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। ना, मैंने आपको एक फोटो भेजा है दीदी मेरे को अभी। अच्छा, ठीक हाँ। है। हाँ जी, गूगल सुंदर के सा हिसाब जी। से। हाँ, पद्मा आप भी बोलो। हाँ दीदी, इसमें ना ये जो स्वरूप में ना उसमें लिखा है कि श्री जी साहेब जी के 2 कर्ण कोमल में चारों मोती दाना सरी अष्ट धात के बाला, जैसे जिग्ना दीदी ने बोला ना 4 करड़े, वो जो 4 ऐठे हैं वो, फिर मोतियों की मोतियों की लटकनी लटकनी। ये लिखा ये है। जो अपने स्वरूप हाँ श्री जी साहब जी का स्वरूप है उसमें लिखा है, जैसे वो अष्ट धातु के बाला है और इसमें 4 करड़े हैं जो वो ऐठे हैं और फिर मोतियों की लटकनी। कितनी सारी शोभा बन गई, देखो। मोती ऐसा ना लटक भी सकता है, नीचे माणिक लगा हुआ, मोती लटक रहा है उसके नीचे माणिक लगा हुआ, हाँ। ऐसा भी शोभा उसकी। राजी कहते हैं कल कर्णों में घूमे थे, आज बालों में और आज आभूषणों में घूम लो। क्योंकि चुपाई भी वही है कि मैं एक अंक का वर्णन, अब आभूषण का भी वर्णन करते हैं, है ना। हाँ जी कृष्णा दीदी। और अनिल भैया, ये अपने श्यामा जी का कर्णफूल आपने भेजा है, राजी का तो वर्णन हो रहा है, ये श्यामा जी का भेजा है आपने, कर्ण और नीचे बाला। मैं दिखा दूंगी अभी सुंदर साथ को व्हाट्सएप पे। कहते हैं ना कि इन बालों में 2 अति उत्तम शोभा वाले लाल मानिक भी जड़े हुए हैं। और एक जगह बताया है कि यदि कहा जाए कि धनी के कानों में जो सोने के बाले आए हैं उनमें जड़े हुए मोती और लाल मानिक की ज्योति वो संपूर्ण करती है। मतलब कि एक जैसे फूल से बने थे, फूल के बीच में मानिक जड़ा जैसे होता है। भाई वो मोती के बीच में मानिक तो है ही है ना, वो कैसा है हर रो की अपनी अब अलग अलग एक जगह जी डिजाइन मानिक और मोती बस है, उसको शोभा अपने हिसाब से बना ली। बना अपने लीजिए। हिसाब से बस बात कहते ये ना है सर। 2 अति उत्तम शोभा वाले मानिक जड़े हुए हैं, मतलब बस आज इसी में ही रहेंगे। सिपाही में आ रहा है इसमें। हाँ जी, मैं एक बार अनिल भैया के भी व्हाट्सएप पे दिखा रही हूँ, लेकिन ये मुझे लगता है श्यामा जी का है। अनिल भैया को हम खोल देते हैं। असल में कलगी दुगदुगी आ रही ना, उसके साथ ही फिर ये बंधन आ रहा है ना। एक सेकेंड जूम करो। जूम, एक सेकेंड देखती हूँ जूम हो रहा है। हो रहा ये है, हो रहा देखो, है। है ना। नहीं, ये तो श्यामा जी का है। हाँ, ये श्यामा जी का है। ये सारे श्यामा जी के हैं। हाँ, ये उन्होंने मुझे भेजा है, इसलिए मैंने हाँ, ये दिखा सारे दिया है। हाँ, ये सारे श्यामा जी के हैं। ये श्यामा पूरे जी का है। अनिल पूरा भैया को कांड खोल रही हूँ मैं। अनिल भैया, ये श्यामा जी का ऐसा, ठीक है। राजी के बाले हैं गोल। हाँ हाँ जी, हाँ जी दीदी। ठीक है ना भैया, ये श्यामा जी के। ठीक है किरण दीदी, आप आ जाओ, अब क्वेश्चन लेते हैं अपन, फिर चुपई बाद में धुराएंगे। तो 5 बज गए अभी चलो कोई नहीं, ये वाले आज 1-2 ले लो, फिर क्वेश्चन अपन 5:10 तक हम ले सकते हैं दीदी, 10 मिनट है, फिर उसके बाद करेंगे। सुंदर साथ जी सब आनंद लेंगे क्वेश्चन का, कोई जाएगा नहीं, फिर देखना कितना आनंद आएगा। मैं सबको एक बार म्यूट कर देती हूँ। किरण दीदी आप खोल लेना। हाँ जी किरण। कल का मैंने बोला था क्वेश्चन
कल की लास्ट, सभी अंगों को दिल के अधीन क्यों कहा गया? दोबारा बोलो थोड़ा सा और। सभी अंगों को दिल के अधीन क्यों कहा गया? आगे तो दिल को भी अधीन कह दिया कानों के, पर इस छुपाई में दिल के अधीन सभी अंगों को क्यों कहा गया? मैंने कहा था सुंदर साहब जी, ये क्वेश्चन मेरा रह गया था, वो मैं आज चलो आ जाओ। हाँ जी आशी दीदी। जी मुझे कल के चपाई के हिसाब से तो याद नहीं, मैं इन जनरल जो भाव मेरे मन में आया, क्योंकि राजी का दिल ही तो इश्क का गंजान गंज सागर है। जब उन्होंने रूहों को पिलाना है, चाहे वो नेत्रों से पिलाएं चाहे अपनी रसना से पिलाएं, तो दिल के ही सुख तो देने हैं। इसलिए जो मुझे समझ। प्रणाम जी, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और भी सुंदर साहब जी बता सकते हैं कुछ पास भी? हो गई। तो वो एक चौपाई भी तो है ना, जो पहले लेवे हक के दिल में ता आए माहे नूर। सो जो राज्य को जो भी बात करनी है वो पहले दिल में लेते हैं, और जो राज्य के दिल में आता है तभी तो उनके सभी आत्माओं में लाइक सब ब्रह्म सृष्टि में आता है। तो दिल से तो ही तो बात निकलती है ना। बिल्कुल ठीक है, तो क्योंकि फिर सभी अंग जो हैं वो दिल ही राज्य का उनका ही दिल नियंत्रण करता है ना। और बहुत से वसंत भाई ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया हुआ है, क्योंकि दिल के अधीन ही सब अंग है। दिल में, पहले दिल में। अभी छुपाई भी आपने पहले बहुत अच्छी जिग्ना जी ने बोली, पहले ले हक के दिल में पीछे आई माहे नूर, हादी और रूहन में यूं कर हुआ जहूर। तो कहने का भाव है कि दिल ही नियंत्रित है सबका। तो दिल व्यक्त स्वरूप है, दिल का व्यक्त स्वरूप क्या? हकीकत। तो हकीकत में ये हम कह सकते हैं कि दिल जो है, दिल के अधीन सब अंग है ना। सभी अंगों को दिल के अधीन कहा गया कि दिल ही सबके अंदर दिल ही तो लीला कर रहा है, दिल ही तो नियंत्रण कर रहा है। हकीकत का स्वरूप ही दिल है, दिल के तो हकीकत स्वरूप है सभी। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि दिल को क्यों अधीन कहा गया। मार्फत का सुख परात्म को कब मिलता है? कैसे मिलता है? मार्फत का सुख परात्म को कब मिलता है? हाँ जी आशी दीदी आपका खुला है। ये चपाई में था कि मार्फत के सुख मूल मिलावे में उठकर ले लो, जिसको भावार्थ ने बताया कि मूल मिलावे में आज रहते रहते उसको याद करने द्वारा हम रिपीट करते हैं। हाँ वही बताया हाँ उन्होंने जी, कि आज के दिन में हम चितवनी के द्वारा मूल मिलावे में पहुंचकर धनी के अंगों के सुख ले सकते हैं, वही मार्फत के सुख है। हाँ जी, और भी बाकी उठेंगे घर में बातें होंगी, वो चर्चा न्यारी होएगी। न्यारे न्यारे सुख बोला था ना उसमें, न्यारे वो न्यारा न्यारे होगा, क्या सुख क्या ही न्यारा। हम फिर बात करेंगे ना, धनी हम भूल गए थे, फिर आपने याद दिला दिया। हम कभी कभी माया में फिर चले जाते थे, लेकिन आप याद दिला देते थे ना, आप बिठा प्रणाम लेते जी। थे। पर परम धाम में तो कहाँ पे जाए, जब दिल में लाइक दिल में रूह के दिल में जो भी इच्छा आ जाए तो वहां पे ही वो राज्य वो ही सुख देने लगते हैं। तो पूरे परम धाम में कहाँ पे भी जाए वो मार्फत का सुख तो हमको मिल सकता है ना। पर जब रूह के दिल में जब तू ही तू हो जाए, कि वो राज्य और रूह दोनों एक हो जाए, जब दोनों का दिल एक हो जाए, रूह इसमें डूब जाए, तभी तो मार्फत का सुख मिलेगा। पर होता तो कहाँ पे भी होता है ना मार्फत का सुख, तो पूरी परम धाम में। ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ रंग परवारी में, खाली मूल मिलावे में हो या खाली रंग परवाली में हो। क्यों किरण दीदी? नहीं, मार्फत का जो सुख है ना, वो कहते परात्म को कब मिलेगा? मार्फत का सुख परात्म जब उसमें डूब जाए, तब जो आत्मा जब वहां पे लग जाए तभी तो परात्म को मिलेगा। यहाँ जब आत्म जागृत होती है, जहाँ तात्वानी की जागृत होती है, जब वो चितवनी के द्वारा सुख लेती है, तो वो सारे सुख कहाँ पहुंचे? परात्म तक पहुंच जाते हैं। हाँ, तो वो मार्फत के सुख परात्म को मिलने शुरू हो जाते हैं।
जब यहाँ आत्म जागृत होती है, आत्म मेन है जागृत होगी। हाँ आत्म तात्म वाणी से जब जागृत होती है तो उसको सुख जो है पारात्म को वहां मिलना शुरू होता है। ठीक है ना? मेरी बात है वाली। हाँ जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन था अभी, बहुत अच्छा क्लियर भी किया था। पांचों इंद्रियों का सुख क्या है? एक अंग से हम पांचों इंद्रियों का सुख कैसे ले सकते हैं? उदाहरण के द्वारा। है ना सुनीता दीदी, कि वो करके बताओ कैसे एक अंग में। उदाहरण तो दीदी बताएंगी कैसे, वही मैं पहले भी लीला। सोची थी एक उदाहरण के द्वारा बताएं वो कैसे। हाँ मतलब मेरे दिल में वो अभी वो चुपाई अच्छे से मेरे क्लियर को भी नहीं नहीं हुई है। पूरा क्लियर हुआ, जैसे नहीं वो हुई तो है पता है कि यहाँ आंखें खाली देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, ये जिभ्या शब्दों में स्वाद कह ले रहे हैं। हाँ, ये शब्दों में है, लेकिन माँ एक ही कान चारों इंद्र पांचों इंद्रियों का काम करती, ये तो सबको ही पता है, चौपाई भी स्पष्ट है, लेकिन उसको किस तरह से हम अपने दिल में कैसे उतारें? यस, मेरे दिल में यही था कि अभी अधूरा है, वो समझ में अच्छे से नहीं आया था। ये आप दीदी क्लियर करो ये। और तभी मेरे दिल में आप घूम रहे थे, मैंने कहा सुनीता दीदी अभी ये मेरे चीज दिल में भी यही आ रहा था बस तभी। मैं लिखने भी लगी थी चैट में, फिर मैंने कहा चलो बाद में क्लियर करेंगे इसको। मैंने भी यही सोचा कि चलो क्लास के बाद अपन इस पे करेंगे हाँ। बात। हाँ जी दीदी, ये आप भी क्लियर करो कैसे उदाहरण समझ के में द्वारा। ये कैसे, किस तरह से? जैसे एक आंख है, मैंने उदाहरण भी सांप की बताई थी। नहीं ये नहीं, जैसे राजी की बताओ, वो एक जैसे बात राजी। है, सांप वाला तो यहाँ का उदाहरण हो गया ना दीदी। मतलब वैसे कि एक इंद्रिय जो है वो पांचों इंद्रियों का सुख, ये नहीं है कि आंख सिर्फ वहां पर राज्य, आंख जो है आंखों आंखों से भी बातें हो जाती है, आंख जो है सुन लेती है सब कुछ, है ना? आंख जो है कान का भी सुख ले लेती है, आंख जो है खुशबू भी ले लेती, रूहों की खुशबू, परम धाम में बैठ करके रूहें जो हैं, रूहें कहो जाए राज्य को, है ना? जो रूहें राज्य के आंखों का सुख भी लेती हैं, कानों का भी सुख, मतलब कान अगर वो देख रही हैं तो उनसे वो बात भी सुन लेती हैं, बात सुनने की बात आंखों से हो सकती है। जैसे किसी चीज की खुशबू लेनी है तो वो भी आंखों से ली जा सकती है, जैसे हम जीभा से स्वाद लेते हैं तो आंखों से आप देख रहे हो, जैसे किसी फल को देख रहे हो तो आप सिर्फ देख रहे हो तो उससे आपको स्वाद आ जाएगा आंखों से देखने पर ही। तो स्पर्श करने का भी आंखों से देख करके आप ऐसे लगेगा कि आप उसको स्पर्श भी कर रहे हो, आप उसको तोड़ भी रहे हो, आप उसको उसकी बात को भी सुन रहे हो। आप ऐसे ही समझ सकते हो ना कि एक एक फल के अंदर भी हर चीज का सुख है, हर फलों का सुख एक फल के अंदर आ जाता है। इसी तरह से ही नासिका चाहे ले लो, नासिका सिर्फ सिर्फ यहाँ तो सिर्फ स्वाद ही ले सकती है ना, नासिका, नासिका चाहे अगर खुशबू ले रही है तो खुशबू में वो उस खुशबू को देख भी सकती है, उसका स्वाद भी ले सकती है, उसकी बातों का भी सुख ले सकती है, स्पर्श का भी सुख ले सकती है, जीभा का स्वाद भी वो ले सकती है, हर अंग हर चीज का सुख ले सकती है। दीदी ये तो जादू है। जादू तो परम धाम में है ही, जादूगर है वो, बहुत बड़े वही ना, जादूगर। ये मतलब ऐसे लग रहा है। आप देखो दीदी ऐसे बताओ, ऐसे मेरा सुनने का ये मतलब मैं जो हम जो सुनना चाह रहे हैं ना, जैसे आप ये उदाहरण दो कि राजी के कान का ही वर्णन अभी चल रहा है ना, कि राजी के कान जब बात हमारी सुनते हैं, है ना, तो सुनने के अलावा और स्पर्श का सुख कैसे मिला, है ना, और इंद्रिय का सुख वो कैसे दिया राजी ने हमें, कानों से, पांचों, हाँ कानों से, एक कान ही ले लो, उसी को लेके आगे बढ़ाओ कि कान हमें स्पर्श का सुख कैसे दिया, और कौन सा पांच इंद्री कौन से, त्वचा हो गई, त्वचा हो गई, नेत्र हो गई, नेत्र, है ना, वो इस तरह से उसी को, क्योंकि एक समझ लेंगे ना फिर आगे नेत्रों का भी आ जाएगा। आप देखिए कानों का सुख बता रहे हैं ना, कान जो है वो देखने का सुख तो करते हैं, लेते ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कानों के द्वारा आप किसी चीज का भी वहां पर स्पर्श चाहो ना,
किसी चीज का राज्य वर्णन कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं किसी चीज का भी वर्णन कर रहे हैं, तो आप उसमें उसका स्पर्श भी कर सकते हो। उसका उसी बात का राज्य अगर वर्णन कर रहे हैं कानों से, हम सुन रहे हैं कानों से, तो ऐसे लगेगा कि उसको हम देख भी रहे हैं, उसको सुन भी रहे हैं और उसका स्पर्श भी कर रहे हैं, उसका स्वाद भी ले रहे हैं। कानों से ही एक एक बात सुनने पर ही, कानों के सुनने पर ही, कानों से तो हर देखो चीज का दीदी, स्वाद हम हमें ऐसे आ कह जाएगा। सकते हैं ना, जैसे राजी ने रू ने कहा कि मुझे पुखराज पहाड़ की हाँ, बात हुई, तो राजी किसी कहीं का भी बातों वर्णन हो रहा बातों है। में वहां पहुंचा भी दिया, परम वहां पुखराज दिखा भी दिया, पुखराज के सुख भी दे दिए, तो वहां हम पहुंच भी गए, सारे स्पर्श के सुख भी ले लिए मैं तो कह वहां रही हूँ के। कि किसी चीज का भी वर्णन कर रहे हैं तो हर चीज का सुख कानों के द्वारा ही मिल जाएगा। कान ही दिखा देंगे आपको, कान ही सूंघा देंगे, कान ही स्पर्श करवा देंगे, कान ही जीभा का उसका स्वाद भी आपको आ जाएगा। किसी फल की बात कर रहे हो, तो किसी चीज की, जमुना जी का भी वर्णन कर रहे हो, तो हर चीज का सुख उसका स्पर्श भी करवा देंगे कानों से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं तो कुछ ऐसे कहूँ? लगेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल, जी, मैं मैंने कुछ इसलिए कहूँ? खोला है। हाँ, ये है कि जब हम देखते हैं किसी चीज को तो उसके स्वाद की भी हम, ये एक चीज होगी कि महसूस होना, अंदर से महसूस हर चीज हो जाती है ना, कि इसका ऐसे स्वाद है, ये है। कान से भी सुनते हैं तो हमारा ध्यान जो है उधर जाता है, भी ये चीज ऐसी सुंदर है, ऐसी स्वाद है, ऐसे महसूस करना हो जाता है ना। हाँ जी, जैसे अब यही जहाँ पर ही है, हम लोग ही हैं। अगर हम कहीं चल रहे हैं, हमारे साथ कोई चीज टच हो गई, त्वचा के साथ टच हो गई है, तो हमें हाँ, पता लग जाएगा अंदर से। और अगर कोई जैसे फ्रूट भी है, जैसे दीदी ने बताया कि जैसे कोई फ्रूट है, और फ्रूट को भी वो उसका टेस्ट भी आ जाएगा, चाहे त्वचा को टच हुआ है और हमने देखा नहीं है, मतलब वो भी तो फील करना शुरू कर देना। अंदर से शक्ल महसूस भी हो आ जाता जाएगी है ना। उसका, मतलब आम का त्वचा जो है, शक्ल है, वो भी आ जाएगी, और उसका टेस्ट भी आएगा, और कैसा है कैसा नहीं, हर चीज अंदर आई जाती है ना। आंख से देखेंगे तब भी आएगा, कान से सुनेंगे भी, उसका नाम भी सुनेंगे चीज का, हमारे अंदर वो हर चीज आनी शुरू हो जाएगी। जैसे अभी आपने पुखराजी पहाड़ भी बोला 1 मिनट के लिए, जमानिक पहाड़ है, तो हमारे अंदर उसकी शक्ल क्या, उसका सब झूले क्या, जल निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा आपके है, सब दिल में चीज हर हमारे। चीज आ जाएगी ना, अपने दिमाग में, दिल में हर मतलब यहाँ महसूस भी होने हर लग त्वचा, जाएगा। हर जो इंद्रिय है वो उस चीज को फील कर सकती है। तो परम धाम की तो बात ही अलग हो गई। वहां तो क्या कह रहे ये हैं, तो सब कुछ। महसूस, एक किस्म का जो भी देखेंगे कुछ करेंगे, उसका स्वाद, उसका शेप, उसका सब कुछ हमें महसूस होने लग जाएगा ना अंदर, भी हाँ बड़ा अभी स्वाद है, बड़ा अच्छा है ये वो। मैं अभी इसका सारी जब मतलब हम ये सारी नहीं इंद्रियों है पे बात एकदम आ है, गया। कुछ भी देखो अब अंदर से महसूस, अपना दिल आपका महसूस करता है अभी हर चीज। बिल्कुल। सारी कहते बातों ना का मूल राजी हो गया ने कि एक, जागृत बुद्धि का इल्म कानों द्वारा अंदर गया तो सारे सुख कान हाँ में अगर देखने सुनते भी प्रसाद हैं जी, किसी चीज को, हैं किसी चीज के दीदी बारे में आगे सुनते भी हैं, तो उसके बारे में महसूस होने लग जाता है ना, वो इस शेप का है, वो इतना स्वाद है, वो ये है। अब जैसे अपन चर्चनी सुबह चितवन लगाते हैं, है ना, एक बार जो आवाज सुनते हैं तो अंदर अंदर थोड़ा महसूस, उसकी लज्जत तो मिलती है ना। जैसे वहां स्वामी जी बोल रहे होते हैं आज सुबह, जैसे उन्होंने बोला कि सीधा जमुना जी में, सीधा वहीं उन्होंने सिंहासन को देख लिया लाल रंग का। उन्होंने बोला तो हमें वो पिक्चर चाहे अनुभव वाली बनी, तो वो बन गई, हम पहुंच गए वहां, स्पर्श भी कर लिया, बोल रहे हैं, हमने राज्य के चरणों को स्पर्श भी कर लिया, उनसे मीठी बातें भी कर ली, है ना, ये वाले सारे सुख इस सब में सारे हमारा दिल दिल इन्वॉल्व वहां होता है ना, पहुंच गया, दिमाग दिल हमने भी दोनों वो चीजें सब कर इन्वॉल्व, लिया। इन सब चीजों में हमारा दिल और दिमाग दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, सब कुछ महसूस हो जाता है। आज तो सबसे बड़ी बात आ गई, राज्य ने बोला जितने सब सखियां, पशु पक्षी, सारे अंग एक ही हैं, तो एक दिल ही है, मतलब कि हर चीज उसने हृदय से, हर चीज मतलब उनको सारे चीज का स्वाद ले सकते हैं, वो चीज आ गई। आज तो बहुत बड़ी बात खुल गई है कि सभी अंग। कृष्णा जी इस बात मतलब परम धाम का जर्रा जर्रा राज्य का अंग है। हाँ, यही तो आज उन्होंने जैसे करा ना, एकदम से बताया ना, इसमें कितनी अच्छा लगे कि वही तो सारे उनके कितने गुण है। जैसे पक्षी है, उनके पंखों के गुण है, हर चीज के गुण है ना, पानी जल जल कैसा है, मीठा है, वो भी गुण है। ऐसे वो भी सारे राज्य के गुण है ना। आप तो हाँ, करोड़ों तो सर्वपति तो बोल रहे हैं।
किसी भी वक्त चीज वो के लिए आप सुनते हो तो आपकी आंखों के आगे उनका आ जाता है ना, आपको महसूस होने लग जाता है कि वो ऐसा है, वो है। बिल्कुल। ठीक है, पहले हमारा लगता था टाइम हो रहा है अंदर क्योंकि गुण टॉपिक कैसे ये बड़ा ही चलेगा। तो सुदर्शन आंटी आप ये चुपई अच्छा दिलाओ। सुंदर साथ जी, अब यही अर्जी करें हम राज्य से कि ये सारे जो आपने वर्णन किया है ना, ज्ञान से तो पता लगा, लेकिन अब अनुभव कराइए आप ही हमें कि एक ये एक बात तो इंद्री ये में है। 5 इंद्रियों का सुख कैसे होता है धनी, आप ही हाँ बताओ। बिल्कुल मैं आप किसी से क्यों हम तो पूछूं, मैं किसी से क्यों पूछूं धनी, आप ही मुझे हाँ बताओ। आप बताओ मुझे। ये कौन बता रहा है? राजी तो बता रहे हैं, बानी में कौन खोल रहा है? राजी तो खोल रहे हैं। नहीं हाँ, वो बात अलग है। राज्य दिखाओ हमें, दिखा के। बस क्योंकि इलम पूरा भी हम सुनीता दीदी ताबे कान के ही हैं। ये ताबे इलम की कान के बात है, के ताबे वही कान तो, के ही हो गए। आपकी सब बात कुछ सुन के ही कान के, राजी ने इलम के ताबे सारे खोल दिए हैं, बिल्कुल है ना। हाँ, फिर इश्क भी आ जाएगा, इश्क भी ताबे कान के, आपके दिल बोल की दिया उन्होंने, चीज इश्क हमारे मेहर दिल की इलम सब ताबे कान के। कान के। बिल्कुल। अब वो दिल अर्जी सुनेंगे हमारी, यदि हम पाक दिल से भेजेंगे तो वो भी इश्क सही के बात, चेहरे भी आएंगे, मैं जरूर दिल आएंगे। धक धक कर रहा है तो राजी धक धक कर रहे हैं। धक राजी धक करेगा। राजी ही कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आ रहा जा रहा, राजी से आ रहा, राजी से जा रहा है। ठीक है सुंदर सबके साथ दिल जी, की एक तार आनंद आ जुड़ी गया। हुई है। अपनी चुपई दोहराते हैं। सुदर्शन आंटी आप चुपई दोहराओ। जैसी शोभा देखो साहेब की, तैसे कानों पहने भूखन, आसमान जिमी के बीच में, हो रही सबे रोशन, हो रही सबे रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज महाराज की की जय। जय। सर्व सुंदर पन्ना नाथ की जय। पन्ना पन्ना धाम धाम की जय। जैसे ये बता रहे थे सब अंदर से